जी तो फ्रेंड्स, आज हमने देखना है पाइथन के अंदर वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स, ऑपरेटर्स और कमेंट्स, ये क्या चीज़ें हैं और इनका इस्तेमाल हम किस के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है ये। तो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, पाइथन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या चीज़ है, पहले तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं ना। One of the most powerful feature of a programming language is the ability to manipulate variables. A variable is a name that refer to a value. यानी कि एक वेरिएबल जो है ये एक ऐसा नाम होता है जो कि किसी वैल्यू को असाइन करते हैं या वैल्यू को रेफर किया जाता है, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इसको जो असाइनमेंट ऑपरेटर से हम इसे इस नाम को हम कोई वैल्यू देते हैं जो कि इंटीजर हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, या हमारा कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है। तो ये होते हैं वेरिएबल और ये इसकी डेफिनेशन है। तो वेरिएबल की जो टाइप है वो इधर पांच छह टाइप की मैंने जो है वो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं और उनके बाइट्स में जो साइज है वो आ रहा है। तो पाइथन के अंदर वैसे आपको जो टाइप है वो नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपको टाइप उसकी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले या डिफाइन करने से पहले आपको टाइप वेरिएबल की नहीं लिखनी पड़ती। ये डायनामिक लैंग्वेज है, ये खुद ब खुद ही जो है वो पाइथन को पता चल जाता है कि ये कौन सी इसके अंदर जो है वो टाइप है, जो हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया है वो कौन सी टाइप का है। तो देख लेते हैं टाइप के अंदर पहले जो सबसे टाइप है वो है बूल टाइप। इसमें हम दो तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसके जो बाइट्स में जो साइज होता है वो 1 बाइट का इसका साइज होता है। फिर उसके बाद करेक्टर टाइप की हम जो वैल्यू है वो असाइन कर सकते हैं और उससे उसका भी जो साइज होता है वो 1 होता है। और इसके बाद हमारे पास शॉर्ट टाइप के जो शॉर्ट टाइप का वेरिएबल्स हो सकते हैं और इसका जो भी जो साइज है वो 2 हो सकता है। इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, लॉन्ग टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, फ्लोट और डबल टाइप की हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं। तो इधर कुछ बंदे आए हैं, उनको एडमिट कर लें पहले। एडमिट ऑल। तो इसके अंदर रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल्स हम देख लेते हैं अब। द नेम गिवन टू द वेरिएबल आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। वेरिएबल को जो नाम दिया जाता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हम जो भी वेरिएबल को नाम देते हैं, मिसाल के तौर पे वेरिएबल का नाम ए है, वेरिएबल का नाम बी है, वेरिएबल का नाम सी है, वेरिएबल का नाम कोई अली है, वेरिएबल का नाम कोई भी किसी भी किस्म का जो वेरिएबल है उसे जो हम नाम देते हैं, जो उसका नाम होता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पाइथन के अंदर कुछ रूल्स हैं जो कि ये हैं। हम जो है वो अपर केस और लोअर केस लेटर हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी हम यूज़ कर सकते हैं। और 1 से लेके 9 तक के दरमियान के जितने भी डिजिट्स हैं और 1 और 9 को इंक्लूड करके ये हम यूज़ कर सकते हैं। हम अंडरस्कोर को, यानी कि जो डैश नीचे की तरफ होती है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या जो नीचे डैश आती है माइनस के साइन को नहीं, जो नीचे की तरफ जो डैश होती है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल है उसका जो पहला करेक्टर होगा, नाम, जो वेरिएबल का जो नाम होगा उसका जो पहला करेक्टर होगा उसे हमेशा जो है वो अंडरस्कोर या तो होगा या तो वो कोई लेटर होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इधर नहीं लिखी हुई, आप स्पेशल करेक्टर नहीं वेरिएबल के नाम में यूज़ कर सकते, यानी कि एट द रेट ऑफ आप नहीं यूज़ कर सकते, आप हैश नहीं यूज़ कर सकते, आप डॉलर साइन नहीं यूज़ कर सकते, आप मॉड्यूल साइन नहीं यूज़ कर सकते, आप एंड साइन या मल्टीप्लिकेशन साइन या ब्रैकेट साइन, इस तरह की आप ब्रैकेट्स वगैरह आप इनको नहीं यूज़ कर सकते, आप टिल्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो हैं ये रूल्स हैं। फिर आपका जो आइडेंटिफायर है, यानी कि वेरिएबल का जो नाम है, वो जितना चाहें आप लंबा लिख सकते हैं, मगर मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो जो है फर्स्ट 100 जो
लेटर्स होते हैं उन्हें वो कंसीडर करता है एज ए नेम। और उसके बाद देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर केस लेटर, यानी कि पाइथन भी आप कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव है। आपने अगर एक वेरिएबल का नाम बड़े ए से शुरू किया है, यानी कि अली नाम का एक आपने वेरिएबल लिया, कैपिटल ए एल आई, और एक दूसरा आपने वेरिएबल बनाया है वो स्मॉल लेटर्स के साथ आपने शुरू किया है लोअर केस में, और ए एल आई आपने लिखा है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये हैं रूल जो हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। इसके बाद हम आगे देखते हैं कीवर्ड्स। वे जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स देख लेते हैं। दे आर द वर्ड्स दैट आर रिजर्व एंड वी कैन नॉट डिक्लेयर और डिफाइन एनी वेरिएबल बाय दीज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें भी ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही पाइथन में यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे हम जो है वो बोल नाम का जो है वो वेरिएबल हम नहीं दे सकते, यानी कि आइडेंटिफायर नहीं हम ले सकते। इंट नाम का हम आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, ये पहले से ही रिजर्व रिजर्व वर्ड है। करेक्टर नाम का आप जो है वो CHAR नाम का, लॉन्ग नाम का, इस तरह के जो है आप नहीं ले सकते। आप इफ़ एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, एल्स एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, एलिफ जो है ये एज ए आइडेंटिफायर। इसी तरह जो लूप्स के नाम है आप उनको नहीं ले सकते। और जो आपके जो ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर है और पास स्टेटमेंट के लिए जो ये फंक्शन है, और लिस्ट है, और ब्रेक है, कंटिन्यू है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीवर्ड की जो हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। बहुत सारे आइडेंटिफायर हैं। तो ये तो हो गया सारा हमारा आइडेंटिफायर्स की थ्योरी और वेरिएबल्स की थ्योरी। अभी हमने और चीज़ देखनी है, लिटरल्स और ऑपरेटर्स और कमेंट्स, ये क्या चीज़ें हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। फिर हम ये सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर करेंगे, पाइथन के ऊपर करेंगे। तो उसके लिए मैंने इधर ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं पहले। वैसे तो ये बुक जो मैंने आपको दी है, इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में कमेंट वाला सेक्शन है, और पेज नंबर 22 के ऊपर जब आप जाएंगे तो उधर आपको पेज 26, 24, 22, तो इधर आपके पास ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स ये एक सेक्शन आ जाएगा, और इधर आपको बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपको इधर कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मगर मैं आपको तमाम ऑपरेटर जितने भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं उनके जो लिस्ट है वो मैं PDF की फॉर्म में आपसे शेयर कर दूंगा आज। तो ये मैंने डाउनलोड किया नेट से। इधर कुछ लिखे हुए हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की टाइप्स वगैरह ये सारी। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटर। तो सिंपल आंसर कैन बी गिवन एक्सप्रेशन 4+5 = 9। तो इधर जो प्लस है ना, जो हमारे पास प्लस, ये हमारा ऑपरेटर है, और 4 और जो 5 है ये ऑपेरेंड है। तो ये जो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन जो बन रहा है, जमा का जो रिलेशन बन रहा है, इसके लिए इसने अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो ऑपरेटर की जो टाइप होती हैं वो इधर नीचे ये सारी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी ऑपरेटर्स की टाइप हैं। तो इसमें हमारा जो यूज़ है वो बिटवाइज ऑपरेटर हमारे यूज़ वाले नहीं हैं, इनको नहीं हम करेंगे। और इनके अलावा आई थिंक बाकी सारे जितने भी हैं वो हमने सारे करने हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, मल्टीप्लिकेशन और ये सारे आ जाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। तो ये इधर आपके सामने कुछ ऑपरेटर्स आ गए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है और उनकी एग्जांपल साथ लिखी हुई है। तो सबसे पहले प्लस है, इसके अंदर जो है एडिशन इसका नाम है, और इसे हम ऐड करते हैं, ऐड वैल्यू। और इसकी एग्जांपल इसके सामने लिखी हुई है कि हमने अज्यूम कर लिया कि ए जो है वो 10 का जो वैल्यू है ए के अंदर है, और जो बी के अंदर है वो 20 की वैल्यू है। तो जब A+B करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। इसी तरीके से नेगेटिव यानी कि माइनस का ऑपरेटर है इधर, और इसको जब हम करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ।
तो इधर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है जिसे हम माइनस या नेगेटिव भी कहते हैं। तो इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -10 आएगा। और इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंगल जो है ये वाला साइन यूज़ करेंगे। और ये कीबोर्ड के ऊपर है, इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जब हमने 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 आंसर आया। इसी तरीके से आपने जब डिवीजन करनी है तो डिवीजन के लिए ये आपके पास एक सिंबल है। और इसी तरीके से ये मॉड्यूल ऑपरेटर है आपके पास। तो ये मॉड्यूल ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो जो है आपके शेयर करता है, वो जो है प्रिंट करता है या असाइन करता है। और इसके इसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंट। और जब आपने कोई चीज़ पावर में लिखनी हो तो उसके लिए आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन दो बार आप लगाएंगे तो ये आपके पास पावर में आ जाएगी। इसी तरीके से आपने अगर फ्लोर डिवीजन करनी है, यानी कि जो डिवीजन का जो आंसर आए वो फ्लोर सील और फ्लोर फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ये फ्लोर डिवीजन के लिए आपके पास ये वाला जो है दो ऑपरेटर, यानी कि दो दफ़ा आपने ये साइन यूज़ करना है। इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, बार बार ये आ जाता सामने मगर नाम इसका मुझे आ नहीं रहा। इसके बाद आप आगे देख लेते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड दैट ए होल्ड 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड 20। तो हमने ये अज्यूम किया और आगे कंपैरिजन ऑपरेटर में हम आ गए हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास कंपैरिजन सबसे पहले आ जाता है इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए हमारे पास इधर सिंबल आ रहा है, इसको मैं ज़रा ऑनोटेट करता हूँ। ये है, ये जो है, तो इसका मतलब है ये एक दफ़ा बराबर है, यानी कि ये बराबर जो हम अपनी कॉमन जुबान में हम जो यूज़ करते हैं इक्वल टू, उसको हम इधर डबल इक्वल के साथ शो करते हैं। तो ये क्या, ए इज इक्वल टू बी। तो ए के अंदर तो हमारे पास 10 वैल्यू है और बी के अंदर तो 20 वैल्यू है। तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नॉट ट्रू आ रही है क्योंकि ए और बी जो है ये बराबर नहीं है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी हमेशा जवाब आता है उस वो ट्रू या फॉल्स में आता है, यानी कि वो बुलियन वैल्यू लेते हैं, यानी ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई। इसके बाद ये हमारे पास दूसरा है, ये नेगेशन साइन के साथ इज इक्वल टू। तो ये जो है फिक्टोरियल सा आपके पास नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है नॉट इक्वल टू है, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। इसी तरीके से ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन बी। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में यही मतलब होता है कि ये जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये भी जो है चेक करता है कि ए बी के बराबर है या नहीं है। तो इसको भी, इसकी जो भी जो वैल्यू आ रही है उसका आंसर भी ट्रू आ रहा है क्योंकि जो नहीं है, बराबर नहीं है। और इसके बाद ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेड ए बी से बड़ा है या छोटा है, इसके लिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। नीचे आते हैं थोड़ा सा, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में आपको ज़रा ज़हन में रखना है कि पहले आपने ग्रेटर और फिर इक्वल टू लिखना है। और जब आपने लेस देन इक्वल टू लगाना है तो लेस देन पहले आएगा फिर इक्वल टू आएगा। ये लिखते वक्त बंदा भूल जाता है कि पहले इक्वल टू लिख लेता है और बाद में ग्रेटर देन लिख लेता है। तो इस तरह नहीं आपने करना, पहले ग्रेटर देन, और ये भी देखता है कि बराबर है या इक्वल है तो फिर उसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है वो साइन करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर में जो सबसे पहले इधर ऑपरेटर आपके सामने नज़र आ रहा है वो आ रहा है इक्वल, इक्वल साइन आ रहा है। तो ये क्या है, ये कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन करता है वेरिएबल को। तो आपने कोई भी जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आइडेंटिफायर को जब आपने वैल्यू असाइन करनी है तो आपने जो है इस असाइनमेंट ऑपरेटर से आपने सिंगल इक्वल से आपने उस वैल्यू को असाइन करना है। असाइन करने का मतलब है कि उस वेरिएबल को आपने वो वैल्यू देनी है। फिर आपके पास प्लस इक्वल,
प्लस इक्वल का मतलब है कि वो उसमें पहले एक जमा होता है और फिर वो वैल्यू जो है वो हो जाती है, साइन हो जाती है। इसी तरीके से माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल और डिवीजन इक्वल, मॉड्यूल इक्वल और एक्सपोनेंट इक्वल, ये ऑपरेटर्स जो हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। और ये फ्लोर डिवीजन इक्वल, तो पाइथन बिटवाइज ये हमने नहीं यूज़ करना। और इसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटर्स। ये जो ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ही हैं, और नीचे जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आई थिंक आ गए हैं। हाँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड, आर और नॉट। एंड और नॉट ये भी जो है ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ये जो है असाइन करते हैं, और ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। बोथ पेरेंट आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये आपने एंड गेट और आर गेट और नॉट गेट आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, और मैथ्स वालों ने भी ये पढ़े हुए हैं, एंड, आर और नॉट। तो ये वही सारे ऑपरेटर्स हैं, और इनके अंदर जो कंडीशन है वो भी ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। तो आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में पहले ही पता होगा, एंड और आर और नॉट के बारे में। बहरहाल मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर आ जाता है पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो जब हमने किसी डाटा के अंदर कोई चीज़ देखनी हो तो हम दो जो हैं वो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इन और नॉट इन। यानी कि हम देखते हैं कि ए इन बी, यानी कि ए जो है वो बी नाम के वेरिएबल के अंदर है कि नहीं, ए जो है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन वाला ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं। और नॉट इन को हम ये देखने के लिए यूज़ करते हैं कि वो वेरिएबल या वो जो है वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम नॉट इन को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज़ एंड इज़ नॉट। यानी कि पाइथन के अंदर दो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हैं, इज़ और इज़ नॉट। और ये जो है इसके अंदर भी हम यही देखते हैं कि evaluate to true if the variable on either side of the operator point to be same object and false otherwise। यानी कि a इज b का मतलब है कि a जो है वो b के बराबर है, यानी यहाँ a b के बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो इज नॉट वाला हम यूज़ करेंगे, और बराबर है तो इज का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये प्रेसिडेंस का मतलब है कि हमने कौन से ऑपरेटर को जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी पावर है, फिर उससे नीचे किसकी पावर है, और फिर उसके नीचे किसकी पावर है। जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 3 से 4 ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा मसला बन जाता है कि कौन सा ऑपरेटर की जो पावर है, कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले यूज़ होगा। पाइथन उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा और बाद में दूसरे को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए ये प्रेसिडेंस रूल है, सबसे पहले एक्सपोनेंशन का है, और फिर प्लस माइनस, और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर प्लस माइनस। ऊपर जो प्लस माइनस किया है वो यूनरी प्लस और माइनस है, कॉम्प्लीमेंट यूनरी प्लस माइनस। और ये जो नीचे वाला है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद बिट वाइज हैं, और इनको तो हमने करना नहीं है, मगर ये नीचे कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाते हैं। फिर उसके उससे नीचे जो है इक्वलिटी ऑपरेटर्स, यानी कि इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर आइडेंटिटी, और फिर इन, नॉट इन, और फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये इनके जो हैं ये प्रेसिडेंस रूल है। तो ये थ्योरी हो गई इसकी, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिर इसके अंदर आ जाते हैं लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि लिटरल्स जो हैं, इधर डेफिनेशन आ जाती है। लिटरल जो है वो एक वैल्यू कोई भी हम जो असाइन करते हैं अपने वेरिएबल को, वो हम क्या कहते हैं उसे कि वो लिटरल है। तो लिटरल इज ए रॉ डाटा गिवन इन ए वेरिएबल और ए कांस्टेंट। तो जो भी हम वैल्यू जो असाइन करते हैं अपने आइडेंटिफायर को, तो उसे हम लिटरल कहते हैं। कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पे ए को मैं जो असाइन करता हूँ 5 की वैल्यू, तो जो हमारे पास जो 5 है वो हमारा क्या है, वो हमारा लिटरल है। तो लिटरल्स की कुछ टाइप्स हैं। तो लिटरल्स की जो टाइप्स हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल लिटरल्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास
न्यूमेरिक लिटरल्स के बाद हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स आ जाते हैं, और स्ट्रिंग लिटरल के बाद बूलियन लिटरल्स आ जाते हैं, और स्पेशल लिटरल्स आ जाते हैं। पाइथन के अंदर स्पेशल लिटरल्स भी होते हैं, नन नाम का एक स्पेशल लिटरल है। और उसके बाद लिटरल कलेक्शन, इसके अंदर हम लिस्ट, डिक्शनरीज और टपल्स, ये चीज़ें हमने पढ़ दी हैं। आगे जब हम एडवांस लेवल इसका शुरू करेंगे उसमें ये आएंगी, तो ये मैं तब भी आपको बताऊंगा। तो इस तरह के अंदर हम जो हैं वो पाइथन के अंदर लिटरल्स यूज़ कर सकते हैं। तो लिटरल्स, न्यूमेरिकल लिटरल्स में हम देख लेते हैं, छोटी सी आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल लिटरल्स में हम तीन फर्दर टाइप के जो हैं वो ले सकते हैं। एक तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो ले सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं एज ए लिटरल। पाइथन ही सिर्फ वाहिद लैंग्वेज है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अलाउ करती है। फिर हम जो हैं वो क्या उसे कहते हैं, इंटीजर टाइप के लिटरल्स ले सकते हैं, और इसी तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास, हम ये हमारे पास जो है पाइथन के अंदर फैसिलिटी है कि हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लिटरल्स के बारे में। अभी कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ जो है वो आपको, जो डेवलपर होता है वो ही सिर्फ इसे पढ़ सकता है। आप अपनी आसानी के लिए वो उसे लिखते हैं, मगर जो कंपाइलर आपका होता है या एडिटर जो आपका होता है या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे होते हैं वो उस लाइन को इग्नोर कर देती है। तो उसे हम कमेंट कहते हैं। तो कमेंट लिखने का पाइथन के अंदर तीन तीन से चार तरीके हैं। तो एक तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो हैश का जो सिंबल है वो यूज़ करना है। तो आप उसके आगे जो भी लिखा आएगा वो जो है वो सारा कमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने ट्रिपल कोट्स जो हैं वो यूज़ कर लेनी है शुरू में भी और आखिर में भी। आपने अगर मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है तो वो भी सारा जो है आपका कमेंट में आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अपने एडिटर के ऊपर देखते हैं। तो मैं इसको अपना जो है एनाकोंडा, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो एनाकोंडा के अंदर हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करेंगे, मगर कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम आ रहा था इसको इंस्टॉल करते वक्त के कुछ एरर आ रहे थे, मैंने देखे थे आज, मुझे दो तीन बच्चों ने सेंड किए थे। तो मैं उनको बता दूं कि किस तरीके से उनको आप देख सकते हैं, किस तरीके से आप उन्हें ख़त्म करेंगे। तो मैं इधर दोबारा से उसे ओपन करता हूँ। किधर गया एनाकोंडा, तो ये आ गया एनाकोंडा, और इसे मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया। मुझे ये इंस्टॉल करने नहीं देगा, ये कहेगा कि पहले आपने डिलीट करना है वो, तो फिर इंस्टॉल करेगा। मगर इसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप जो है इसे एफिशिएंटली इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इशू आ रहा था उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये अभी, ये देखिए आपके पास इधर ऑप्शन आ गई नेक्स्ट की, आपने इधर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री, आई एग्री के बाद आपने इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। मैं इधर जस्ट मी पे रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है इधर आपसे कह रहा है कि आप एक लोकेशन चूज़ करें। तो मैं इधर जब लोकेशन चूज़ करता हूँ तो मुझे एक इधर एरर आएगा, डायरेक्टरी सी यूज़र जी टी सी एनाकोंडा इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ चूज़ ए डिफरेंट लोकेशन। तो आपके पास ये वाला नहीं आएगा, आपके पास जो आएगा वो मैं आपको एरर जनरेट करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इधर ब्रोज पे जाता हूँ, और ब्रोज पे जाके मैं कोई और जगह पे जाता हूँ, और उधर मैं ना एक डायरेक्टरी के अंदर इसे सेव करता हूँ, डी के अंदर। डी के अंदर आके इधर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और न्यू फोल्डर 4 के नाम से ही आप समझ लें कि मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, और इसे मैं ओके करता हूँ। तो जब मैं ओके करूँगा तो इस इधर मुझे एक एरर आएगा जब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो ये देख रहे हैं, ये एरर क्या कह रहा है, वार्निंग डेस्टिनेशन फोल्डर कंटेन्स टू स्पेसेस, दिस कैन काज ए प्रॉब्लम विद सेवरल कोंडा पैकेजेस, प्लीज कंसिडर रिमूविंग द स्पेस। तो जो मैंने इधर फोल्डर को चूज़ किया है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा पाइथन इंस्टॉल हो, वो कह रहा है कि उसके अंदर, उस फोल्डर के नाम के अंदर जो है वो दो स्पेसिस आ रही हैं। तो आपने उसको एक ऐसी जगह के ऊपर आपने सेव करना है जहाँ के ऊपर जिस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के नाम के अंदर जो है वो स्पेसिस ना आ रही हों। तो एक तरीका तो ये है कि आप इधर इसको ओके करें और इधर बैक आ जाएं,
और बैक आके आप क्या करेंगे कि ये जो है इसकी स्पेसेस जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, या इसको बैक आगे और इधर इससे दोबारा नेक्स्ट करते हैं जब, तो ये इसने डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेलेक्ट की हुई है, दोबारा ब्राउज़ करेंगे और इधर जो फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा अपने डी फोल्डर में जाके उसके नाम के अंदर मैं कोई स्पेस नहीं रखूँगा। तो मैं डी के अंदर जाऊँगा और इधर मैं एक न्यू डायरेक्टरी, और न्यू डायरेक्टरी का जो मैं नाम है इधर आप देख सकते हैं, इस जगह के ऊपर वो कह रहा है कि नाम दो अपने फोल्डर को। तो मैं इसको जो नाम देता हूँ वो मैं एनाकोंडा के नाम से मैं एक नाम दे देता हूँ, ANACONDA, ई भी साथ लिख देते हैं। तो ये मैंने अभी इस फोल्डर के नाम के अंदर कोई स्पेस नहीं है, मगर जो ऊपर फोल्डर नंबर 4 है इसके अंदर जब मैंने स्टोर करने की कोशिश की है तो क्या आ रहा था कि दो स्पेसेस आ रही थी, एक ये ब्रैकेट 4 से पहले और एक ये एफ और डब्ल्यू के दरमियान में, ये दो स्पेसेस थी। इसकी वजह से वो मेरे पास एरर आ रहा था। आपके फोल्डर के दरमियान एक स्पेस होगी, नाम के दरमियान एक स्पेस होगी, इसलिए आपको एक का एरर आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा है तो आपको तीन चार भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है कि उस फोल्डर के नाम को आपने बगैर किसी स्पेस से आपने सेव करना है। तो इधर ओके जब करेंगे आप तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये अभी एनाकोंडा इधर आ गया है, फोल्डर का नाम डी डायरेक्टरी के अंदर एनाकोंडा। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं इधर मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, ऐड एनाकोंडा टू 3 टू माय पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो मैं इधर नीचे वाला जो है रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माय डिफ़ॉल्ट पाइथन 3.7, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी ये मुझे ये जो एरर दे रहा है ये आपको नहीं देगा अगर आपने एनाकोंडा पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि ए वर्जन ऑफ पाइथन 3.7 64 बिट इज ऑलरेडी एट सी यूजर JTC एनाकोंडा 3। We recommend that if you want Anaconda register at your system Python, you unregister this Python first। वो कह रहा है कि जो आपने पहले Python जो है उसे अपना उसे अनइंस्टॉल करें, अनरजिस्टर करें, तो ही हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जो है इसे कर सकें। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ओके कर देता हूँ और बैक आ जाता हूँ। जैसे बैक बल्कि कैंसिल करता हूँ तो आपका जो ये है ये सारा हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा कल तक, और आज हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है जुपिटर नोटबुक के ऊपर आपके सामने कुछ काम करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये मैंने क्या किया, और ये मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। तो उसके लिए मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ। लॉन्च के ऊपर मैंने क्लिक किया और नीचे लॉन्चिंग शुरू हो गई। आप देख सकते हैं राइट साइड पे, राइट बॉटम पे ये कुछ हलचल हो रही है, तो इसका मतलब है कि लोडिंग हो रही है। तो अभी देखिएगा क्या होता है। जुपिटर नोटबुक ओपन होने वाली है और आई थिंक इधर इस जगह के ऊपर आएगी। ये आ रही है क्लिक हेयर टू गो टू जुपिटर नोटबुक, और ये ओपनिंग जुपिटर नोटबुक ये आ रहा है। तो ये ओपन हो रही है, इसके अंदर आके अभी मैंने इधर ये नीचे जितनी भी फाइल हैं जुपिटर नोटबुक की ये सारी इधर आ रही हैं। तो इधर न्यू पे आपने आना है, न्यू पे आके पाइथन 3 की आपने क्योंकि फ़ाइल क्रिएट करनी है तो आपने पाइथन 3 की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है, और ये फ़ाइल आपके सामने क्रिएट होके आ जाएगी। तो ये आपके सामने एक फ़ाइल जो है ये क्रिएट होके आ गई है, और इसका जो नाम है अभी कोई नहीं है, इसको अनटाइटल्ड 9 के नाम से पाइथन की ये फ़ाइल को सेव किया गया हुआ है इधर। तो आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे सेव नहीं कर रहा अभी। अच्छा, ये जो है अभी इसके ऊपर हमने काम करना है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है जो है ये वेब बेस्ड इन्वायरमेंट है। तो जब आपने ये जो है ना, एक इसे हम कहते हैं सेल, ठीक है, सेल हम कहते हैं। और जब आपने ये सेल को क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है कि इसको नीचे एक दफ़ा आ जाना है और आप देखेंगे, और बी का बटन दबाना है। बी के बटन दबाने से ये सेल के नीचे एक और सेल बन गया है। अगर आपने इस सेल को डिलीट करना है तो आपने सेलेक्ट करना है और डी दो दफ़ा दबा देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सेल से ऊपर एक सेल बने तो आपने ए का बटन दबाना है, तो ये एक ऊपर बन गया। पहले एक नीचे बना था, अभी एक ऊपर बन गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसे डिलीट करना है तो आपने डी का बटन दबा देना है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोड करना है तो आपने क्या करना है
क्लिक करना है एक दफ़ा और ये देखेंगे ब्लिंकिंग इधर शुरू हो गई है। अभी सबसे पहले तो लिखेंगे हम कमेंट। कमेंट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। हैश का आपने जो सिंबल यूज़ करना है, जिस तरह के मैंने अभी इधर हैश का सिंबल यूज़ किया है, और हैश सिंबल के आगे आप जो भी लिखेंगे वो सारा कमेंट होगा। तो आज जो हमने सीखना है वो मैं इधर लिखता हूँ, टुडे वी विल लर्न टू declare declare variable variables in Python Python and see how to efficiently किधर गया, how to efficiently use variables in Python Python। तो ये सारे जो लाइन है ये मेरी कमेंट हो गई है। अभी इसके बाद मैं सबसे पहला जो है वेरिएबल वो डिक्लेयर करता हूँ। तो इधर मैं एक अली नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने पहला जो आपने वेरिएबल के जो रूल्स देखे थे उनके अंदर जो पहला रूल था वो यही था कि आपने जो है वो पहला लेटर या तो डाउन स्कोर होगी या तो जो है वो आपका कोई लेटर होगा। तो ALI अली नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसे मैं एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, और ये वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया हुआ है। नीचे मैं उससे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ हमज़ा नाम का, HUMZA, हमज़ा इज इक्वल टू 13।